नमस्ते दोस्तों। आज भारत के गवर्नर जनरल वायसराय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। तो इसमें मिलान करना है दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और तीसरा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और चौथा कथन है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो ए बी सी डी इनके सामने बिल्कुल सही मिलान लिखे हुए हैं। और दूसरा कथन है सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। और दूसरा कथन है 1765 में बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने ही लगाया था। तो ये दोनों कथन सही है दोस्तों। और तीसरा कथन है 1772 में बंगाल में द्वैत शासन वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। और चौथा कथन है श्वेत विद्रोह ब्रिटिश सैनिकों द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के विरोध में किया गया था। तो ये चारों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कथन है वायसराय चैम्सफोर्ड के समय 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलट एक्ट और खिलाफत आंदोलन हुए थे। तो ये कथन तो सही है। और वायसराय लॉर्ड इरविन के समय 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों। भारत के अंतिम वायसराय, तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और तीसरा भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। तो वो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी डी सही मिलान है। और मिलान करना है इसमें दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। और कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था, उस समय लॉर्ड वेवेल हमारे यहाँ के वायसराय थे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। और दूसरा कथन है 1940 में ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने। और 1946 में ब्रिटेन में एटली प्रधानमंत्री बने। तो ये तीनों कथन सही है दोस्तों। और चौथा कथन है दिल्ली द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड वेवेल थे। तो इसमें दोस्तों उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। चौथा कथन हमें करेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय माने जाते थे। और इनके समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कथन है लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। और इनको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये दोनों कथन तो सही है दोस्तों। और 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर व तंजौर, 1801 में अवध व 1802 में पेशवा ने सहायक संधियाँ की थी। और चौथा कथन है 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इनके समय में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। तो तीनों को चारों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, सत्य कथन हैं। और अगले क्वेश्चन में असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कथन है लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे। तो ये कथन सही है दोस्तों। और दूसरा कथन है इनके समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है इनके समय 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है दोस्तों। और इनके समय में ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। और इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। तो ये कथन तो सही है दोस्तों। और दूसरा कथन है लॉर्ड लिटन के में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया गया था। और इनके ही काल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। तो सी कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों हमारा। सी ऑप्शन दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है लॉर्ड रिपन के बारे में। तो पहला कथन है ये इनको उदारवादी होने के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। और दूसरा कथन है 1882 में
इनके ही समय नियमित जनगणना हुई थी दोस्तों। तो जनगणना इनके ही समय हुई थी, लेकिन 1881 में हुई थी। दूसरा कथन जो है असत्य है। तीसरा कथन है 1882 में हंटर कमीशन भारत हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और 1882 में इन्होंने वर्नाकुलर अप्रेंटिस एक्ट समाप्त किया था। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, 1 व 3 सही है। और दूसरा कथन करेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। पहला कथन है चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और दूसरा कथन है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए मार्गों को ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया, और जो नेशनल हाईवे 1 व 2 का सम्मिलित रूप है। और तीसरा कथन है लॉर्ड एलनबरो द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। और चौथा कथन है 1884 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो दोस्तों चौथा कथन जो है वो हमें करेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ 1784 आ जाएगा, 1884 न होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो इनका कार्यकाल 1848 से 56। तो पहला कथन है इन्होंने व्यवगत हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत चलाया। 1848 में सतारा, 1853 में झांसी और 1856 में अवध को मिलाया गया उसके तहत। तो यह कथन सही है दोस्तों। दूसरा कथन है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे प्रथम रेल सेवा चलाई गई, जो 34 किलोमीटर लंबी थी। तो यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जो विश्वविद्यालय से संबंधित सुधार से संबंधित था ये। तो ये सभी कथन इसमें सत्य हो जाएंगे दोस्तों, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 56 तक रहे थे। तो पहला कथन है इन्होंने व्यवगत हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सिद्धांत चलाया था, और उसके तहत ऐसा 1848 में सतारा, 1853 में झांसी और 1856 में अवध को मिलाया गया। तो यह कथन सही है। और दूसरा कथन है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे प्रथम रेल सेवा चलाई गई, 34 किलोमीटर लंबी। तो यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जो विश्वविद्यालय से संबंधित सुधार से संबंधित था। तो ये सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट कथन देखते हैं। इसमें सत्य कथन का चयन करना है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये कथन सही है दोस्तों। दूसरा कथन है इन्होंने 1829-30 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा कथन है इनके आदेशों द्वारा 1830 में कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है लॉर्ड कार्नवालिस के लिए। तो इनको सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। और दूसरा कथन है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, जो 1793 में लागू किया गया था इनके द्वारा। और तीसरा कथन है इनकी मृत्यु भारत में हुई थी, जो गाजीपुर में यूपी में इनकी समाधि है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। और चौथा कथन है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।